नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। 2 राज्य, एक गंभीर बीमारी और 12 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत। सवाल उठता है, आखिर ये मौतें हादसा हैं या लापरवाही का नतीजा? आखिर कब तक हमारी दवाइयां जहर बनकर बच्चों की जिंदगी छीनती रहेंगी? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जहरीले सिरप कांड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हां, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से एक जैसी खबरें सामने आ रही हैं। कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मां बाप ने सोचा खांसी है, सर्दी है, थोड़ा सिरप दे देते हैं, लेकिन सिरप पीने के कुछ घंटे बाद ही बच्चों की हालत गंभीर हो गई और फिर एक एक करके 12 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया। सोचिए, वो सिरप जो बच्चों को ठीक करने के लिए दिया गया था वही उनकी मौत की वजह बन गया। जांच में सामने आया है कि खांसी का सिरप एक लोकल फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया था। लैब टेस्ट में पाया गया कि इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले केमिकल मिले हैं जो एंटीफ्रीज में इस्तेमाल होते हैं ना कि दवाइयों में। ये वही केमिकल हैं जो 2019 में जम्मू कश्मीर और 2022 में गाम्बिया में बच्चों की मौत का कारण बने थे। अब सवाल ये उठता है, अगर पहले भी इतने मामले सामने आ चुके थे तो फिर नियंत्रण तंत्र सोया क्यों था? कौन है वो जो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है? राजस्थान और एमपी की सरकारों ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। कंपनी के सैंपल जब्त कर लिए गए हैं और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम लगी हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि सिरप में मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक तत्व हैं। कई दुकानों को अपने पतले से दुकानों को डिलीट कराने के लिए कई तथ्यात दिखाते हैं से भी यह सिरप सील कर जब्त किया गया है। लेकिन असली सवाल, क्या केवल सिरप जब्त करने से न्याय मिल जाएगा या फिर यह जांच भी पिछली बारों की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी? दोस्तों, जरा उन परिवारों का दर्द सोचिए जो अपने बच्चे को ठीक कराने अस्पताल गए थे लेकिन कुछ घंटे बाद उसी बच्चे का शव लेकर लौटे। एक मां कैमरे के सामने रोते हुए कहती है, डॉक्टर ने कहा सिरप दीजिए, हमने सिरप दिया, अब मेरा बच्चा नहीं रहा। यह सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि देश के सिस्टम की नाकामी की कहानी है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, जब किसी दवा को बाजार में उतारा जाता है तो उसके लिए ड्रग टेस्टिंग सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो फिर यह जहरीला सिरप कैसे पास हुआ? क्या किसी ने टेस्ट किया भी था या सिर्फ फाइलों में टिक लगा दिया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई से रिपोर्ट मांगी है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने भी भारत से इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों, भारत में इससे पहले भी कई बार जहरीले सिरप कांड सामने आए हैं। 2022 में गाम्बिया, भारत की बनी खांसी की दवा से 70 बच्चों की मौत हुई। 2023 में उज्बेकिस्तान, 20 बच्चों की मौत एक भारतीय सिरप से। 2019 में जम्मू कश्मीर, 11 बच्चों की जान चली गई थी। इतनी घटनाओं के बाद भी हमारा सिस्टम क्यों नहीं पोषण सीख रहा? डॉक्टरों का कहना है कि डायथिलीन ग्लाइकॉल शरीर के अंदर जाने के बाद किडनी और लिवर को तुरंत डैमेज करता है। छोटे बच्चों में तो इसका असर और भी तेज होता है, यानी यह जहर है और इसका असर कुछ ही घंटों में जान ले सकता है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, कंपनी पर केस दर्ज हो सकता है, लेकिन जनता चाहती है केवल जांच नहीं, इंसाफ। ऐसी कंपनियों पर लाइफ टाइम बैन लगे और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी क्रिमिनल केस दर्ज हो। 12 बच्चों की जान जा चुकी है, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अब यह जरूरी है कि यह खबर फिर से सुर्खियों से गायब न हो जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह हर उस माता पिता की आवाज है जो अपने बच्चे को दवा देने से पहले अब डरते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में दवा कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।